जमहूरियत का जश्न जारी। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के इंतखाबात, उत्तराखंड और गोवा में भी इंतखाबात। उत्तराखंड में 70 जबकि गोवा की 40 सीटों पर इंतखाबात। उत्तर प्रदेश में आज 9 अजला की 55 सीटों पर हो रहे हैं इंतखाबात। तो आपको बता दें, जमहूरियत का जश्न जारी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के इंतखाबात आज होने जा रहे हैं। अब से बस कुछ ही देर में 4 मिनट में इंतखाबात दूसरे मरहले के यूपी में शुरू होने जा रहे हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड और गोवा की बात करें तो इंतखाबात उत्तराखंड और गोवा में भी है। उत्तराखंड में 70 जबकि गोवा की 40 सीटों पर इंतखाबात होने हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज 9 अजला की 55 सीटों पर इंतखाबात होने हैं। तो उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के तहत 55 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। साथ ही साथ गोवा और उत्तराखंड में भी असेंबली इलेक्शंस होने हैं। एक फेज के तहत आपको बता दें, उत्तराखंड और गोवा में इंतखाबात होने हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में दूसरे मरहले में 9 अजला की 55 सीटों पर पोलिंग हो रही है। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और संभल में 2 करोड़ से ज्यादा वोटर 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उनमें 69 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। आज जिन सीटों पर निगाह होगी उनमें रामपुर और शाहजहांपुर सीट शामिल हैं। रामपुर से आजम खान जबकि शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश के वजीर खजाना सुरेश खन्ना रिकॉर्ड 9वीं बार जीत का परचम लहराने की जुगत कर रहे हैं। आजादाना और मुंसिफाना चुनाव के इनेकाद के लिए 23,352 बूथों पर 800 नीम फौजी दस्ते और पुलिस तैनात की गई है। दूसरे मरहले में आज जिन 55 सीटों पर पोलिंग है उनमें 2017 में 55 सीटों में से 38 पर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 15 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। 2017 में समाजवादी पार्टी की हलीफ कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी आज का मरहला भी बरसरे इक़्तिदार बीजेपी के लिए इंतहाई अहम है। उत्तराखंड में 70 जबकि गोवा की 40 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में आज 9 अजला की 55 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज जो जंग है उत्तर प्रदेश में वो भी काफी जोरदार रहेगी, क्योंकि एक तरफा जंग के नहीं है। दूसरे फेज की भी जब हम बात करते हैं तो पिछले इलेक्शंस में 2014 या 2017 में बीजेपी की जीत काफी शानदार रही थी, लेकिन इस बार वैसी ही जीत को दोहराना बीजेपी के लिए शायद उतना आसान नहीं रहेगा। मुश्किल टक्कर यहां पर सपा और आरएलडी के अलायंस की तरफ से देखने को मिलेगी। सपा और आरएलडी भी मैदान में उसी जोरों शोर के साथ देखने को मिले हैं। तो आपको बता दें कि सपा और आरएलडी अलायंस ने भी उतनी ही मेहनत की है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी ने जब अपनी टिकट बांटना शुरू किया सेकंड फेज के लिए तो सर्वे भी कराया था। सर्वे के मुताबिक ही बीजेपी ने कौन सा कैंडिडेट किस जगह पर मकबूल है, किस कैंडिडेट की मकबूलियत ज्यादा है किस रीजन में, उस हिसाब से टिकट दिया था। कई लोगों के, कई लीडरान के टिकट भी कट गए थे, लेकिन बीजेपी ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तैयारी में। वहीं सपा और आरएलडी भी तैयारी में आगे दिख रहे हैं। कांग्रेस की परफॉर्मेंस किस तरह की होगी ये कहना अभी मुश्किल होगा। हालांकि साफ तौर पर मुकाबला जो है बीजेपी और सपा आरएलडी अलायंस में ही है ये, लेकिन सेकेंड फेज का मुकाबला बेहद अहम भी हो जाता है, क्योंकि ओबीसी और मुस्लिम वोट यहां पर मायने रखेगा। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि जो कोशिशें असदुद्दीन ओवैसी ने की, क्या वो रंग ला पाती है, क्या वो किसी हद तक कामयाब हो पाते हैं मुस्लिम वोटरान को अपनी तरफ रागिब करने के लिए। हालांकि बार बार ये कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वोट बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कि मुस्लिम वोटरान तक जाया जा सके, उनके जो मसले हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनको उजागर किया जा सके, क्या उसमें असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हो पाएंगे? ये हालांकि 10 मार्च को ही साफ हो जाएगा। जब नतीजे सामने आएंगे तभी ये बातें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन जब
मुस्लिम लीडरान की भी बात करें या मिली समाज की भी बात करें तो यही माना जा रहा था कि वोट को बंटने न दिया जाए। अगर चाहते हैं कि सरकार बदले तो इसके लिए जरूरी है कि वोट को बंटने न दिया जाए। अब यह भी देखना जरूरी होगा कि किन सीटों पर जो है जहां पर बीजेपी ने पहले ही पिछले इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की थी, क्या इस बार सपा उसको उलट कर सकती है कि नहीं। उनमें रामपुर की अगर हम बात करते हैं, रामपुर डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा अहम हो जाती है। रामपुर शहर से आजम खान जेल से ही लड़ाई लड़ रहे हैं और ये देखना अब काफी अहम होगा कि क्या आजम खान जेल से ही जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं। जबकि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी बार बार ये बात दोहरा रहे हैं और सपा भी उस नैरेटिव में उनके साथ है कि उन पर जुल्म किया गया है, उनके साथ बीजेपी सरकार ने, योगी सरकार ने काफी ज्यादती की है। ऐसे में मैदान में है आजम खान, तो ये देखना जरूरी होगा कि किस तरह से वो रामपुर शहर में। आपको बता दें कि वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। वोटिंग का अमल आपको बता दें शुरू हो चुका है। लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिटीजन के तौर पर, उसको पूरा करने के लिए कि कौन लीडर चुन के आए, कौन सा चेहरा चुन के आए जो कि मुद्दों को, लोगों के मसले को हल कर सके, इसके लिए वोट देना बेहद ज़रूरी है। और इसी वजह से लोग जो है घरों से निकलकर सुबह 7 बजे वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बात कर रहे थे कि किस तरह से आजम खान जो है जेल से ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जो है स्वार से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में एनडीए ने हमजा मियां को मैदान में उतारा है। आपको बता दें एनडीए ने एक ही मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारा, हमजा मियां, और वो लड़ रहे हैं अब्दुल्ला आजम के खिलाफ स्वार से। तो काफी इंपॉर्टेंट है रामपुर की सीटें, रामपुर का जो इलेक्शन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बड़ी खबर आपको बता दें तो जमहूरियत का जश्न जारी है। आपको बता दें यूपी में दूसरे मरहले के तहत इंतखाबात शुरू हो चुके हैं, वोटिंग जारी है, लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ की तरफ। वही उत्तराखंड और गोवा में भी इंतखाबात जारी है। उत्तराखंड में 70 जबकि गोवा की 40 सीटों पर इंतखाबात शुरू हो चुके हैं। तो इंतखाबी जंग जारी है, जमहूरियत का जश्न जारी है, लोग अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तराखंड में 70 और जबकि गोवा की 40 सीटों पर इंतखाबात जारी है। उत्तराखंड में भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस मजबूती से वापस आ पाती है। जिस तरह से पहले उनकी सरकार को तोड़ दिया गया था, एक मजबूत सरकार वो नहीं बना पाए थे और इस वजह से उनकी सरकार को तोड़ना आसान हो चुका था। लेकिन इस बार जो दावा जनता 9वीं बार भी आपको आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से देगी। कितने आशीर्वाद हुए विक्ट्री साइन आप दिखा रहे हैं सर, 8 बार जीत हासिल की है, 9वीं बार क्या लगता है जनता आपको स्वीकार करेगी? निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। सर शाहजहांपुर की 6 सीटों में से 5 बार पिछली बार कमल खिला था लेकिन 1 सीट रह गई थी, क्या लगता है इस बार सभी सीटों पर कमल खिल पाएगा? 6 सीटें मिलेंगी। 6 सीटें। मुद्दे कौन से होंगे जनता शाहजहांपुर चुन रही है? विकास, विकास और सिर्फ विकास। सर इस सीट पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती लेकिन बाकी सीटों पर थोड़ी मुश्किल का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, लग रहा है आपको? देखिए बीजेपी जनता के मन मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में छाई हुई है। लोग समझते हैं कि यही पार्टी ऐसी है जो प्रदेश में रूल ऑफ लॉ दे सकती है और विकास का पहिया तेजी से घुमा सकती है। अग्रवाल ने आपको चैलेंज किया कि देखेंगे सलोना उसके सीट से, क्या कहेंगे इस विषय में? क्या कहेंगे सर? चैलेंज किया था आपने। हम सबके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। चैलेंज को स्वीकार करते हैं। कितना आंकड़ा पार करेगी सर इस बार? शाहजहांपुर से 6 सीटें मिलेंगी। ओवरऑल कितना बीजेपी की उम्मीद कर रहे हैं? शाहजहांपुर से 6 सीटें मिलेंगी। शाहजहांपुर के अलावा से क्या उम्मीद कर रहे हैं? 300 के पार। उत्तर प्रदेश में 300 के पार। उम्मीद कर रहे हैं। चैलेंज दिया उसके लिए क्या करेंगे? रोशन अग्रवाल मैंने कहा ना कि बीजेपी से चले गए, वो चैलेंज किया है सलोना जी को लेकर, आपकी सीट थोड़ी हम चैलेंज सब लग रही है, उसका क्या कहेंगे सर? शाहजहांपुर हम चैलेंज सबका स्वीकार करते हैं। कन्ना जी इस बार जितिन प्रसाद साथ में हैं। जी हाँ, 9वीं बार की जीत का दावा कर रहे हैं आप,
जी हाँ, क्या अजीत का जनता भी यही दावा कर रही, हाँ, नवी बार फिर से जीतेंगे। हाँ। दूसरे चरण का चुनाव है आज, जी हाँ। क्या कहेंगे ये आपके रुहेलखंड खासकर जो बेल्ट है, शाहजहांपुर में आप हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं? मुद्दे क्या हैं? मुद्दा तो विकास का है। मैंने कहा ना कि हमारा सिर्फ विकास विकास और सिर्फ विकास ही एजेंडा है। शाहजहांपुर में आप ये जनता ने अगर मौका देगी तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज, कारखाने, इंडस्ट्री को फोकस करेंगे, उसी को लाएंगे। और रूल ऑफ लॉ हमारी पहली प्राथमिकता है। लोग अमन चैन चाहते हैं और अमन चैन से ही डेवलपमेंट संभव है, जो योगी सरकार ने दिया है। मैं समझता हूँ कि जनता यही चाहती है, हर प्रकार का डेवलपमेंट हो, शाहजहांपुर एक नंबर का शहर बने और उत्तर प्रदेश एक नंबर का प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने। मतलब विकास का मॉडल ही है जी, चुनाव में? जी हाँ, विकास का मॉडल। हम हर स्तर पर यही चाहेंगे कि शाहजहांपुर में हर वो सुविधा हो जो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता के क्षेत्र में है। आप चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। कोरोना काल में जिस तरह की स्थितियां रही उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमला करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम रही व्यवस्थाएं कर पाने में। विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने कहा कि ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है, बाद में वही वैक्सीन बाद में उनके पिताश्री ने भी लगवाई और उन्होंने भी लगवाई। उस सेंटेंस से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार उसके बाद जो मौतें हुई उसका जिम्मेदार कौन? ये इस बार गठबंधन हुआ है सर, सपा और आरएलडी का, क्या सोचते हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव बीजेपी ने किया है, जनता इसका जवाब देगी। 2019 में भी महागठबंधन हुआ था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लोगों ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को ही पसंद किया। लोग जानते हैं कि जो बेहतर तरीके से शासन प्रशासन दे सके और विकास भी बिना किसी बाधा के चल सके, वही किया है। योगी जी ने एक बयान दिया कि गर्मी निकाल दूंगा, जून में शिमला बना दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद ही भाजपा के समर्थकों गर्मी सब निकल गई है। पहले चरण में तो बहुमत हमारा ही है। हाँ। और दूसरे में अक्सरियत, दूसरे में भी हमारा होगा, तीसरे में भी हमारा होगा। हर जितने भी चरण हैं चुनाव के, जितने स्टेजेस हैं उसमें सभी में बहुमत हमारा। बजरंगबली के चरण छू के आए हैं आप? जी हाँ, तो सारे चरण बजरंगबली के चरण छूने के बाद ही दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। आज नहीं, ये रोज का है। पहला वोट आपने डाला आज यहाँ पर? जी हाँ, हमेशा पहला डाल। इस बार क्या आपने जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे आप? जी, इस बार जो जीत 8 बार जीत चुके हैं, 9वीं बार का रिकॉर्ड बनेगा फिर से? नहीं, जो आपका जीत का मार्जिन है, मार्जिन बढ़ेगा। जो जीत का मार्जिन क्या उम्मीद कीजिए, क्या रहेगा? ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, दावा नहीं करेंगे? पर ज्यादा की क्यों उम्मीद कर रहे हैं सर, ऐसा क्या है? इसलिए कि हर कॉर्नर पर, हर सड़क पर, हर मोहल्ले में, हर गली में केवल एक ही बात है कि फिर से एक बार बीजेपी सरकार। ठीक है, धन्यवाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असेंबली इंतखाबात के हवाले से ट्वीट किया है। लिखते हैं, तमाम लोगों से वोट देने की अपील करता हूं, रिकॉर्ड तादाद में हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म लिखते हैं, जमहूरियत के त्यौहार को तक़वियत दें। तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है असेंबली इंतखाबात के हवाले से। वज़ीर आज़म का ये ट्वीट, लिखते हैं, तमाम लोगों से वोट देने की अपील करता हूं, रिकॉर्ड तादाद में हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, जमहूरियत के त्यौहार को तक़वियत दें। तो लोगों से वोट करने की अपील, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने की अपील वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि जमहूरियत के त्यौहार को तक़वियत दे। तो वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके अपील की है लोगों से कि अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। वहीं इससे पहले आपने देखा कि सुरेश खन्ना, फाइनेंस मिनिस्टर यूपी कैबिनेट में, वो भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं और किस तरह से क्या वो जीत दर्ज कर पाएंगे। 8 बार वो जीत दर्ज कर चुके हैं, क्या रिकॉर्ड बना पाएंगे और 9वीं बार जीत दर्ज कर पाएंगे शाहजहांपुर से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शाहजहांपुर में ये काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट सीट वीआईपी सीट भी मानी जाती है, इसी वजह से कि सुरेश खन्ना ने 8 बार पहले ही जीत दर्ज की है और अब भी बीजेपी के जो कारकुनान है, बीजेपी